दोस्तों नमस्कार। मैदान पर चौको छक्कों से करोड़ों दिलों का दिल जीतने वाले हमारे अपने स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह अचानक एक बेहद ही खतरनाक और गंभीर विवाद के केंद्र में आ गए हैं। मामला जुड़ा हुआ है अंडरवर्ल्ड गैंग की डी कंपनी से। जी हां, ये वही गैंग है जिसका नाम सुनते ही देश में सनसनी फैल जाती है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि रिंकू सिंह को 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। आज के इस विश्लेषण में हम 3 बड़े सवालों के जवाब जानेंगे। क्या डी कंपनी ने फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह को किस तरह धमकी दी और उनकी 3 ईमेल में क्या क्या लिखा हुआ था? क्या यह खुलासा कैसे हुआ और वेस्टइंडीज से गिरफ्तार हुए 2 आरोपी मोहम्मद दिलशाद और नवेद का डी कंपनी से कनेक्शन क्या है? इस मामले पर रिंकू सिंह के परिवार का क्या स्टैंड है और अलीगढ़ पुलिस में क्या कार्रवाई कर रही है? तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़े खुलासे का इन डेप्थ विश्लेषण। दोस्तों, मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले आरोपी मोहम्मद दिलशान और नवेद ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ही क्रिकेटर रिंकू सिंह को भी धमकी दी थी। ये दोनों आरोपी कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं हैं। इन्हें जुलाई 2025 में इंटरपोल ने वेस्टइंडीज से गिरफ्तार किया था, जो इस मामले के अंतर्राष्ट्रीय आयाम को दर्शाता है। क्राइम ब्रांच के अनुसार फरवरी से अप्रैल 2025 के बीच रिंकू सिंह की प्रचार टीम को 3 धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे। आइए देखते हैं इन ईमेल्स में क्या क्या लिखा था, जो धमकी की शुरुआत से लेकर चरम तक को दर्शाते हैं। पहला ईमेल 5 फरवरी 2025 को आया, सुबह 7:57 पर। इसमें आरोपी ने खुद को रिंकू सिंह का बड़ा प्रशंसक बनाया और इस मेल में लिखा, मुझे खुशी है कि आप केकेआर टीम के लिए खेल रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी आर्थिक मदद कर सके तो अल्लाह आपको और भी तरक्की देगा। यह पहला ईमेल धमकी कम बल्कि एक परीक्षण या जालसाज जैसा लगता था, जहां अपराधी भावनात्मक अपील के साथ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। दूसरा ईमेल सीधे फिरौती की मांग का था। रात 11:56 पर यह मैसेज आया और यहीं से उनके जालसाजी वाला जो मुखौटा था वो सामने आया। मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, मैं समय और जगह अरेंज करके बताऊंगा, कृपया अपनी ओर से कंफर्म करें। यह सीधे तौर पर फिरौती की मांग थी दोस्तों, जो यह बताता है कि अपराधी अब रिंकू की वित्तीय स्थिति को बुनाने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा ईमेल पर अंडरवर्ल्ड की मोहर लगती है, दिनांक 20 अप्रैल 2025 को। यह ईमेल 7:41 पर सुबह आया। मेल का सिर्फ कुछ ही शब्द लिखे थे, रिमाइंडर डी कंपनी। दोस्तों, यह सबसे खतरनाक था। इस मेल ने यह स्पष्ट कर दिया था कि पर्दे के पीछे डी कंपनी जैसे खतरनाक और बड़े अंडरवर्ल्ड गिरोह का हाथ है। यह सिर्फ पैसे की मांग नहीं थी, बल्कि डर पैदा करने और बात न मानने पर गंभीर अंजाम भुगतने की भी चेतावनी। अब सवाल आता है कि इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कैसे हुआ और इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भारत में नहीं बल्कि वेस्टइंडीज से कैसे हुई? आते हैं जिशान सिद्दीकी वाले मामले पर। इन दोनों आरोपियों को मोहम्मद निशाद और नवेद को मुंबई पुलिस ने सबसे पहले एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी को धमकी देने के मामले में ट्रेस किया था। जिशान को भी इसी तरह की धमकियां दी गई थी, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि अपराधी भारत से बाहर बैठकर इस रैकेट को चला रहे हैं। इसके बाद इंटरपोल की मदद ली गई और जुलाई 25 में ये दोनों वेस्टइंडीज से मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिए। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ में ही इन दोनों ने रिंकू सिंह को भी धमकी देने की बात कबूल कर ली। सबसे गंभीर पहलू है कि डी कंपनी का नाम इस्तेमाल होना। डी कंपनी यानी अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का गैंग। अंडरवर्ल्ड गिरोह अक्सर पैसे वसूलने और अपना खौफ बनाए रखने के लिए हाई प्रोफाइल हस्तियों को ही निशाना बनाते रहे हैं,
चाहे इसमें क्रिकेटर हो, बॉलीवुड स्टार हो या कोई बड़ा व्यापारी जो उनकी पहुंच से बाहर न हो। डी कंपनी का नाम इस्तेमाल करना यह भी बताता है कि यह सिर्फ 2 लोकल अपराधियों का काम नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिसका मकसद भारत के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों को डराना। पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर ही रही थी क्या ये आरोपी सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े थे या फिर वो डी कंपनी के नाम का सिर्फ इस्तेमाल करके लोगों को डरा रहे थे। बहरहाल यह मामला भारत के अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन के उभरा है। अब बात करते हैं रिंकू सिंह के परिवार की। रिंकू सिंह का परिवार वर्तमान में अलीगढ़ में है, जहां से रिंकू सिंह आते हैं। इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी स्वाभाविक रूप से परिवार गहरे सदमे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धमकी मिलने के बाद रिंकू सिंह के परिवार के लोग फिलहाल किसी का फोन नहीं उठा रहे और उन्हें मीडिया से दूरी भी बना के रखी हुई है। इसी मामले में अलीगढ़ के एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने भी बताया कि उन्होंने रिंकू सिंह के परिवार की ओर से अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। हालांकि पुलिस ने इस गंभीर मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी ने बताया, पुलिस ने परिवार से बात किया और उन्हें पूरी सुरक्षा का भी भरोसा दिया है। चूंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और मुख्य आरोपी मुंबई क्राइम ब्रांच के पास है, इसलिए अलीगढ़ पुलिस मुंबई पुलिस के संपर्क में भी है और आगे की कार्रवाई इनके इनपुट के आधार पर करने वाली है। दोस्तों, यह एक संवेदनशील स्थिति है। पुलिस के लिए यह जरूरी है कि वह पहले परिवार का विश्वास जीते ताकि वे बिना किसी डर के खुलकर बात कर सके। वहीं देश के स्टार क्रिकेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार और पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है। यह मामला हमें बताता है कि अंडरवर्ल्ड की पहुंच आज भी कितनी गहरी है और वे सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल करके देश के कोनों कोनों तक अपनी धमकी पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। आज का सबसे बड़ा भी सवाल यही है, क्या सिर्फ 5 करोड़ की फिरौती थी या भारत के हाई प्रोफाइल लोगों में डर पैदा करने का एक बड़ा नेटवर्क, या ये कहें क्या डी कंपनी दोबारा से जाग रही है या जाग गई है। अब सभी की निगाहें मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की जांच पर टिकी है दोस्तों, क्योंकि वे मोहम्मद दिलशाद और नावेद से डी कंपनी और पाकिस्तान कनेक्शन के बारे में और क्या क्या खुलासे करवाते, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या हाई प्रोफाइल हस्तियों को सरकार की ओर से विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए या इस तरह के मामलों को पुलिस को गोपनीयता से हैंडल करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।